हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कामयाबी में। मैं रोहित कुमार आज लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिटी की एक क्लास, जो आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी पॉलिटी की। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये क्लास रहेगी वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठ जाना, उसके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भाग 1 को पूरी डिस्कस के साथ पूरा एक्सप्लेन कर इसको अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संविधान में हम जो है संविधान की क्लास में आज हम अपना भाग 1 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाग 1 में क्या दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, तो भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र का। ठीक है, तो भाग 1 में जिक्र किया गया है वो किसका किया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र का किया गया है। ठीक है, अब भाग 1 में अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं याद रखना। भाग 1 में जो है हमारे अनुच्छेद 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 पर समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा भाग 1 कहाँ से स्टार्ट होगा? अनुच्छेद 1 से और 4 पर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 1 में वर्णन किसका है? संघ और राज्य क्षेत्र का, जिसको हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब जो इसमें आता है अनुच्छेद 1, जब हमारा भाग 1 स्टार्ट आता है तो इसमें आता है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ, संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, यूनियन है। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि हमारे पास क्या है? ये यूनियन है। अब यूनियन और संघ में थोड़ा अंतर है। देखिए, जैसे अमेरिका है, अमेरिका भी एक संघ है। ठीक है, और भारत क्या है? भारत भी एक संघ है। तो आपसे गलती हो सकती है, तो आपको याद रखना है कि भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है ऐसे देश जिसमें कोई राज्य जुड़े हुए हैं, वे भविष्य में कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और जो हमारा अमेरिका है वो भी संघ है, लेकिन अमेरिका एक फेडरेशन है। फेडरेशन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी राज्य जब चाहे अपनी संधि तोड़कर अलग देश बना सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत को आपको याद रखना है यूनियन से, अमेरिका को आपको याद रखना है फेडरेशन से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस देश में हमारे देश में ऐसे होता है कि कोई भी बाहरी राज्य आके मिला तो उसे कभी अलग नहीं कर सकते। बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 के तहत क्या है कि जो संसद है हमारी, वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा। क्या करते हैं? किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते हैं। मतलब हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि भारत की बाहरी सीमाओं का विस्तार क्या हो सकता है? भारत की बाहरी सीमाओं का विस्तार। ठीक है, इसमें क्या है? भारत की बाहरी सीमाओं का विस्तार। इसका मतलब क्या है कि संसद जो है ना, संसद, ठीक है, संसद क्या करेगी? किसी को अगर कोई दूसरे देश का विदेशी राज्य हमारे में मिलना चाहता है तो उसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, चाहे उसके राष्ट्रपति अनुमति दे या मत दे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जितने भी भारत के राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, ठीक है, जितने भी गांव हैं, उनका नाम संसद बदल सकती है, उनका क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे क्या है, जितने भी राज्य हैं भारत के, उनके संसद द्वारा भारत के सभी राज्यों व ठीक है
जिलों या गांव का नाम, क्षेत्रफल, नाम और क्षेत्रफल बदल सकती है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऑथोरिटी जो है संसद को रहेगी। ठीक है, अब इसमें भी अगर राष्ट्रपति कोई अपनी बात रखता है, ठीक है, या उससे मना करता है तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संसद द्वारा कार्य है। जब भी संसद अनुच्छेद 1 और 2 पर कार्य करेगी तो राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है, संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्य करती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्य करता है। मतलब जब वो बाहरी सीमा का विस्तार कर रही हो, किसी विदेशी राज्य को मिला रही हो, या आंतरिक राज्य में, अनुच्छेद 3 में क्या है, जो हमारे राज्य है आंतरिक, ठीक है, तो हमारे देश के अंदर जो भी राज्य है उसमें से एक राज्य में से दूसरा राज्य निकालना, या उसके क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना, या उसके नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, ये काम संसद के है। और जब इस काम को कर रही है संसद, तो राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये कहा गया हमारे अनुच्छेद किसमें? 4 में। देख लो क्या कहा गया है भाई, जब संसद अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 पर कार्यरत है, कार्यरत हो तो राष्ट्रपति कोई, ठीक है, राष्ट्रपति एक सेकंड, चलिए, ठीक है, क्या गया? जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्यरत हो तो राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो हमारे अनुच्छेद 2 और 3 है, अगर हमारी संसद उस पर कार्यरत हो तो राष्ट्रपति उस कार्य को नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि संसद के अधीन होता है। ठीक है, चलिए, आज हमने पढ़ा भाग 1, बस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आज हमने पढ़ा है भाग 1। ठीक है, भाग 1 के 4 अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए, भाग 1 में क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कल नई वीडियो में देखेंगे भाग 2 को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अच्छी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।